तो दोस्तों आज मैं रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 4 के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनेस्थीसिया की बॉडी जिसे अभी एकिडना कंट्रोल कर रही थी फाइनली स्टेबल हो चुकी थी। बैल्कनी में वो सुबारू से कुछ पर्सनल सवाल पूछती है, जैसे कि असल में वो कहां से आया है, किस कंट्री से बिलोंग करता है और एमिलिया से मिलने से पहले वो क्या करता था। ये सब सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि सुबारू के पास्ट के बारे में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता था, एमिलिया भी नहीं। सुबारू समझ जाता है कि एनेस्थीसिया यानी कि एकिडना उस पर शक करने लगी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि शाओलिन ने उसे अपना मास्टर कहा था और उसका कनेक्शन टावर के क्रिएटर फ्लूगल के साथ भी हो सकता है। इसी दौरान जूलियस उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि एकिडना एनेस्थीसिया की बॉडी को कंट्रोल कर रही है, लेकिन शॉक होने के बावजूद वो उस पर भरोसा करने का डिसीजन लेता है क्योंकि एकिडना का असली गोल एनेस्थीसिया की बॉडी उसे वापस दिलवाना है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही सब लोगों को सच बता देंगे, लेकिन जूलियस को यह बात बुरी लगती है कि सुबारू पहले से एनेस्थीसिया की कंडीशन के बारे में जानता था और फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। इसी वजह से दोनों के दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ सुबारू सेकंड ट्रायल क्लियर करने का सोल्यूशन सोच रहा होता है। प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें रेड ऑस्ट्रिया को हराना था, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर सुबारू को एक आइडिया आता है और फिर अगली सुबह एमिलिया और बेटीज उसे बेहोशी की हालत में आर्काइव में पाते हैं। वो उसे उठाकर हीलिंग चैम्बर में ले आते हैं, लेकिन जब सुबारू को होश आता है तो उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी होती हैं। इस दुनिया में आने के बाद उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सभी के बारे में भूल चुका है और वही हमारा एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सुबारू का रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। मेमोरी लॉस की वजह से उसे लगता है कि वो अभी भी किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आया है। इसी एक्साइटमेंट में वो एमिलिया और बेटिस को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने लगता है। दोनों उसका बिहेवियर देखकर शॉक हो जाती है। एमिलिया बताती है कि उनकी पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि वो लोग एक साथ से साथ हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। सुबारू कंफ्यूज होकर अपना इंजर्ड हाथ चेक करता है, जो प्रिस्टिल इंसिडेंट के बाद से डैमेज था। एमिलिया और बेटिस और ज्यादा परेशान हो जाती हैं और जब वो पूछती हैं कि क्या वो सच में अपनी याददाश्त खो बैठा है, तो सुबारू सरप्राइजिंगली काम रहता है। वो कहता है कि शायद उसकी मेमोरी टेम्परेरीली गई है और टाइम के साथ वो वापस आ जाएगी। उसके बाद वो जेनुइनली एमिलिया और बेटी से पूछता है कि वो दोनों कौन है। एमिलिया कंफर्म कर लेती है कि सुबारू की मेमोरी सच में इरेज हो चुकी है। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो अपने गालों पर हल्का सा स्लैप भी करती है और फिर अपना और बेटिस का इंट्रोडक्शन देती है। बेटिस उसे बताती है कि हम दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है और मैं एक स्पिरिट हूँ, लेकिन सुबारू को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता। ये देखकर बेटिस भी अंदर से हर्ट होती है, लेकिन वो होप रखती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एमिलिया और बेटिस फिर सुबारू को बाकी सबके पास ले जाती है और बताती है कि उसकी मेमोरीज चली गई हैं। राम को पहले लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सुबारू सच में किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तब ये सिचुएशन सीरियस होने लगती है। राम को देखकर सुबारू सिर्फ इतना समझ पाता है कि वो उस लड़की की ट्विन सिस्टर है जो कि हीलिंग चैम्बर में थी, यानी रैम। सुबारू रैम की हालत के लिए अफसोस करता है और उससे माफी मांगता है। ये सुनकर राम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि सुबारू एक्टिंग कर रहा है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओला सुबारू से चिपक जाती है और उसे मास्टर कहकर इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि वो टावर की लॉयल स्टूडेंट है और सुबारू और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी मेली भी उसे तंग करने लगती है, कहती है कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना तो अब उसकी स्पेशलिटी बन चुकी है। सुबारू से पूछता है कि वो कौन है, तो मेली बताती है कि सुबारू उसके लिए स्टफ टॉयज बनाया करता था। सुबारू खुश होकर कहता है कि अगर वो उसकी बेस्ट स्किल के बारे में जानती है जो कि है सिलाई करना, तो शायद ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स होंगे, लेकिन सब उसे तुरंत करेक्ट कर देते हैं और बताते हैं कि मेली एक असासिन है जो पहले सुबारू और एमिलिया को मारने की कोशिश कर चुकी है। इसी तरह सुबारू सबके नाम जान लेता है, शाओला, रैम, मेली, बेटिस और एमिलिया। फिर वो एनेस्थीसिया और जूलियस की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलियस की हालत काफी इमोशनल होती है। ग्लटनी के इफेक्ट की वजह से दुनिया जूलियस को भूल चुकी थी और सिर्फ सुबारू ही था जो कि उसे जानता था, लेकिन अब सुबारू ने भी अपनी मेमोरीज खो दी हैं। तो ये बात जूलियस को अंदर से तोड़ देती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सिचुएशन हैंडल करने के लिए एनेस्थीसिया बात करती है। वो सुबारू को बताती है कि फिलहाल वो उसे एनेस्थीसिया बुला सकता है और जूलियस उसका नाइट है, लेकिन वो क्लियरली नोटिस करवाती है कि जूलियस अभी इमोशनली स्टेबल नहीं है। और फिर एनेस्थीसिया सभी को बताती है कि अगर सुबारू की हालत ना हुई होती तो मैं तुम लोगों को एक डेंजरस सीक्रेट के बारे में बताने वाली थी, लेकिन सुबारू के चलते सभी परेशान हो रखे हैं, तो मैं तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ाऊंगी, इसलिए हम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी और टाइम बात करेंगे। बाद में राम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगती है और सुबारू को पानी भरने के लिए साथ ले जाती है। सबसे दूर जाकर राम डायरेक्टली सुबारू को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है और उसे यकीन है कि सुबारू सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। उसके मुताबिक सुबारू का कोई हिडन मोटिव हो सकता है, लेकिन सुबारू इंसिस्ट करता है कि उसे सच में कुछ याद नहीं। ये सुनकर राम का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है क्योंकि सुबारू ही वो इंसान था जो कि रैम को याद रखता था और उसे बचाने के लिए ही ये मिशन शुरू हुआ था। अगर सुबारू ही सब कुछ भूल गया है तो रैम को बचाने की उम्मीद ही क्या है। सुबारू बिना पूरी सिचुएशन समझे उससे सिंसियरली माफी मांगता है। ब्रेकफास्ट के बाद जूलियस फाइनली खुद को कंपोज करता है और सुबारू से कामली बात करता है। वो बताता है कि हम दोनों दोस्त की तरह हुआ करते थे और मैं एनेस्थीसिया का नाइट हूँ। इसी वक्त एनेस्थीसिया सच रिवील कर देती है कि वो असल में एकिडना है जो कि एनेस्थीसिया की बॉडी को टेम्परेरीली कंट्रोल कर रही है। एनेस्थीसिया खुद अभी डीप स्लीप में है और एकिडना उसे वापस लाने का तरीका ढूंढ रही है। ये सुनकर सब शॉक नहीं होते क्योंकि सुबह से एनेस्थीसिया का बिहेवियर अनयूजुअल लग रहा था, लेकिन जैसे ही एमिलिया एकिडना का नाम सुनती है तो इसे विच ऑफ ग्रीड की याद आती है। एमिलिया बताती है कि ये नाम पहले भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है, इसीलिए उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। सुबारू फिर पूछता है कि हम सब इस टावर में क्यों है। राम एक्सप्लेन करती है कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बचाना है और टावर के ट्रायल्स कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन सुबारू की मेमोरी लॉस की वजह से उनका प्रोग्रेस रुक गया है। एमिलिया सबको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बहुत सी जिंदगी दांव पर लगी है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। सुबारू भी पॉजिटिविटी दिखाता है और कहता है कि चाहे उसकी मेमोरीज ही क्यों न चली गई हो, फिर भी वो सबकी मदद करना चाहता है। ये सुनकर सबको पुराने सुबारू की याद आ जाती है क्योंकि अगर अभी उसके पास उसकी याददाश्त वापस होती तब भी वो कुछ ऐसा ही कहता। बाद में एकिडना एक थ्योरी प्रपोज करती है। उसके मुताबिक सुबारू की मेमोरी
लॉस शायद आर्काइव की वजह से हुई होगी। टावर का आर्काइव एक डेंजरस जगह है जहाँ बुक्स मरे हुए लोगों की मेमोरी से कनेक्टेड होती हैं। जो भी उन्हें पढ़ता है वो उनकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस करता है। एकिडना का मानना था कि सुबरू ने शायद कोई बहुत डेंजरस मेमोरी एक्सपीरियंस कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी मेमोरीज ओवरराइट हो गई हैं। एमिलिया इमीडिएटली डिसाइड करती है कि अब से सुबरू को आर्काइव के पास नहीं जाने दिया जाएगा और फिर सब लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आर्काइव चले जाते हैं। जबकि सुबरू टावर एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो अपनी वेपन्स और मैजिक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता। वो सोचने लगता है कि काश उसके पास उसकी डायरी होती ताकि वो अपने पुराने सेल्फ के बारे में जान पाता। एक्सप्लोर करते करते वो टावर की स्टेयर्स तक पहुंचता है। वो नीचे की डेंजरस हाइट देख ही रहा होता है कि तभी कोई अचानक से उसे पीछे से आकर धक्का दे देता है और सुबरू सीधा नीचे गिरता है और मर जाता है। और ऐसे ही सुबरू की रिटर्न बाय डेथ पावर एक्टिवेट होती है और उसका सेकंड लूप स्टार्ट होता है। सुबरू वापस से वही जाता है जहां एमिलिया और बेटी से हीलिंग चैम्बर में लाए थे। जब वो सेम कन्वर्सेशन दोबारा से होता देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसने फ्यूचर का ड्रीम देखा था। उसे अभी तक अपनी रिटर्न बाय डेथ पावर के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए वो अज्यूम करता है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है। वो टेस्ट करने के लिए सारे इवेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट करता है जैसे पहले हुए थे और शॉकिंगली सब कुछ सेम होता है। और जब वो स्टेयर्स के पास दोबारा पहुंचता है तो उसे याद आता है कि कोई उसे पीछे से धक्का दिया था। वो फौरन मुड़ता है लेकिन पीछे कोई नहीं था। डरा हुआ सुबरू बाकी लोगों के पास जाने का डिसाइड करता है और उन्हें अपनी फ्यूचर देख लेने की पावर के बारे में भी बताने का डिसाइड करता है, लेकिन आर्काइव के करीब उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। एनेस्थेसिया कहती है कि सुबरू को साथ रखना डेंजरस हो सकता है। राम एग्री करती है और जूलियस भी कहता है कि सुबरू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुबरू उनकी बातें गलत समझ लेता है और सोचता है कि सब उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। हर्ट होकर वो वापस स्टेयर्स के पास पहुंचता है और फिर उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है, लेकिन इस बार वो सीधा नीचे नहीं गिरता बल्कि बहुत सी सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे जाता है। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, बॉडी क्रश हो जाती है और बहुत से बॉडी पार्ट उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं मरता। वो हर एक सीढ़ी से टकराने के पेन को सफर करता है और आखिर में जमीन पर गिरकर मर जाता है। और फिर रिटर्न बाय दैट पावर एक्टिवेट होती है और थर्ड लूप स्टार्ट होता है। इस बार सुबरू अपने पुराने दर्द को याद कर काफी पैनिक में होता है। एमिली और बेटिस उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉक और ट्रॉमा की वजह से वो बेटिस को ही थप्पड़ मारकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो ऊपर फ्लोर्स की तरफ पहुंचता है जहां उसका सामना रेड ऑस्ट्रिया से होता है। रेड कहता है कि उसे इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अपनी चॉपस्टिक को उसके सीने में घुसाता है और उसके दिल को अंदर से ट्विस्ट करने लगता है। सुबरू को इससे कहीं ज्यादा दर्द होता है, जबकि रेड उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मेरा सामना कर सके। और इसी के साथ रेड उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। सीढ़ियों से टकराता हुआ सुबरू इंजर्ड होता हुआ फाइनल सीढ़ी पर जाकर रुकता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है, अपने पेरेंट्स, घर और अपने रिग्रेट्स को। वो रिग्रेट करता है कि वो अपनी मॉम को प्रॉपर्ली गुड बाय भी नहीं कह सका था और उनका एहसान भी कभी लौटा नहीं पाया। इसी इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान सुबरू फाइनली रियलाइज करता है कि वो फ्यूचर के ड्रीम्स नहीं देखता बल्कि वो 2 बार ऑलरेडी मर चुका है और जब भी वो मरता है तो चीजें दोबारा से रिपीट होती हैं और वो दोबारा से मरने लगता है। इसी दौरान सुबरू को यहाँ किसी की आवाज आने लगती है, कोई इस पर हंस रहा होता है। सुबरू को लगता है कि ये मौत का फरिश्ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें लगने लगता है कि शायद ये हेलुसिनेशन हो सकता है। सुबरू उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरने वाला, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं मरूंगा और मैं सब कुछ दोबारा से रिपीट करूंगा। टेक्निकली वो उसे रिटर्न बाय डेथ के बारे में बता दिया था, जिसके चलते साटेला की यहाँ एंट्री हो जाती है। साटेला तब आती है जब सुबरू रिटर्न बाय डेथ के बारे में किसी को बताता है, तो यानी सच में कोई उसके ऊपर हंस रहा होता है, जिसके बारे में सिर्फ सुबरू ही जानता है। हम सभी जानते हैं कि साटेला के आने के बाद क्या होता है। सुबरू को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और साटेला आते ही उसके दिल को यहाँ ट्विस्ट करने लगती है और सुबरू इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन तभी एमिलिया की यहाँ एंट्री होती है, जो कि उसे उठा के हीलिंग चैम्बर वापस ले आती है और सुबरू की हालत देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। राम स्पेशली उससे डिसअपॉइंट होती है और उसे इस कंडीशन के चलते रैम को उसके साथ यहाँ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे आर्काइव में अपने साथ ले जाती है। सभी लोग आर्काइव में वापस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद सुबरू फाइनली सारी चीजें कनेक्ट करता है। वो समझ जाता है कि अगर वो टावर में रहा तो ये डेथ्स और लूप्स रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए वो टावर से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो टावर से बाहर निकलता है शाओलो को कुछ तो होने लगता है। वो अचानक से किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और हमें रिमाइंड करवाया जाता है कि शाओलो ने सभी को पिछले एपिसोड्स में टावर के कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे, जिनमें से एक ये था कि जब तक टावर के सभी ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हो जाते कोई भी टावर को छोड़कर नहीं जा सकता, और अगर टावर के एक भी रूल को तोड़ा गया तो शाओलो एक किलिंग मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर देगी। कोई भी टावर से बचकर नहीं निकल पाएगा। और क्योंकि सुबरू के सभी रूल्स याद नहीं थे, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी, तो वो अनजाने में ही टावर से बाहर निकल गया था, जिसके चलते शाओलो एक किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो रही है और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।